हाँ, तो बच्चों हमारे सामने लॉज़ ऑफ मोशन का एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि स्ट्रिंग और फ्रिक्शन को रिलेट करके पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे 3 ब्लॉक है आपके सामने ए, बी एंड सी तीनों का मास सेम है, यानी इसका मास अगर m है तो इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, ठीक है। साथ ही साथ ए और बी के बीच में यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट म्यू इज इक्वल टू 0.5 है और बी और सी के बीच में भी जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.5 है, ठीक। और यहाँ पर ग्राउंड पे कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है तो ग्राउंड का म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, ठीक है। कह रहा है कि इस कैपिटल M की वैल्यू यानी इस ब्लॉक D का जो मास होगा वो कितना होना चाहिए ताकि ये तीनों का तीनों साथ साथ चले, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप सबसे पहले एक्सेलरेशन पता करो उस ब्लॉक के हेल्प से जिस पर ओनली फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो या तो यहाँ पर आप ब्लॉक B उठा लो या C उठा लो या B और C दोनों उठा लो, जिसको आगे की तरफ ले जाने वाला ओनली फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो अगर आप ब्लॉक C को देखोगे तो ब्लॉक C पर सिर्फ और सिर्फ इधर की तरफ एक फ्रिक्शन ही लगेगा जो ब्लॉक C को आगे की तरफ लेके जाएगा। तो आप क्या करो, इस ब्लॉक C जिसका मास m है इस पर इधर की तरफ फ्रिक्शन दिखा दो और इससे एक्सेलरेशन निकालोगे तो आप कहोगे कि दिस फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन इज म्यू इनटू नॉर्मल, और नॉर्मल यहाँ पर mg के बराबर होगा तो म्यू इनटू mg शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ma, m से m कैंसिल हो जाएगा तो वी कैन से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू इनटू जी। तो यानी ये पूरा सिस्टम अगर इस एक्सेलरेशन से चलेगा तो वो क्या होगा, साथ साथ चल सकता है। म्यू की वैल्यू 0.5 दे रखा है तो आप कह सकते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.5 इंटू जी, और या फिर आप कह सकते हो दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/2, ऐसा कह सकते हो g/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद देखिए एक्चुअल में इसको चलाने वाला ये नीचे की तरफ यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा कैपिटल mg, और इधर पीछे की तरफ कोई फ्रिक्शन है नहीं। तो आप क्या करिए, इस पूरे को एक सिस्टम मान लीजिए। तो अगर आप इस पूरे को एक सिस्टम मान करके चलते हो तो इस पर नेट फोर्स आपको एक ही दिखेगा mg, और उसी mg की वजह से ये एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। तो आप सीधा सीधा कह दो कि दिस mg इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस हो जाएगा 3m इंटू एक्सेलरेशन। तो अब आप ये कह सकते हो mg शुड बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, कैपिटल M प्लस 3m इंटू एक्सेलरेशन इज g/2, g से g कैंसिल, 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2m, इस m को इधर लाएंगे तो 2m माइनस स्मॉल m इज इक्वल टू 3m, और यहाँ से कैपिटल M इज इक्वल टू 3m आ जाएगा आपका आंसर। यानी इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।